हेलो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सभी लोग अच्छे हैं और आपकी तैयारी एकदम जानदार तरीके से चल रही होगी। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जल्दी से उपस्थित हो जाएं अपने इस बेहतरीन से प्यारे से सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। आज फिजिक्स की शुरुआत हो चुकी है, तो सभी प्यारे विद्यार्थी जल्दी से आ जाएँ ताकि इस सेशन को हम कंप्लीट कर सकें और बेहतरीन तरीके से भैया इसकी शुरुआत करते हैं। आज इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सिलेबस भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो जल्दी आ जाएं, जल्दी जल्दी जल्दी, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हाँ, यानी कि परिचय। किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है प्यारे बच्चों फिजिक्स के बारे में। तो देखिए, जो जो यूनिट्स हमें पढ़नी है वो ये हैं, जो जो यूनिट्स हमको पढ़नी है वो ये हैं, जिसमें बेटा जी हम सबसे पहले नंबर पर मापन पढ़ेंगे, फिर गति, बल एवं यंत्र यानी मशीन्स, मोशन, फोर्स, ऊर्जा, एनर्जी, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र यानी कि लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ध्वनि साउंड, स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट, चुंबक तत्व और कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में भी कुछ ना कुछ जो भी फिजिक्स यूज में ली जा रही है वो क्या क्या, वायर वगैरह ऐसी चीज़ें, है ना। वायु गण यानी कि एयर प्रॉपर्टीज़, वायु के गुण, संगठन, कंपोजिशन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। ये लास्ट का जो टॉपिक है, इसके बाद और भी टॉपिक इसमें ऐड होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिसलिनियस वाला पोर्शन आप कह सकते हो या इकोलॉजी वाला पोर्शन कह सकते हो, जिसमें फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, तीनों चीज़ें यूज में ली जा रही होती हैं। आप उसको पर्यावरण वाले टॉपिक कह सकते हो। तो उन सभी को हम बाद में कंप्लीट करेंगे जब फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो सभी बच्चों का वेलकम है, जल्दी आ जाएं बेटा जी, है ना। हाँ, वेलकम वेलकम। हाँ जी, केमिस्ट्री हो गई। अच्छा, तुम जो आज एंट्री मार रहे हैं उनको नहीं पता, यानी कि लास्ट क्लास तुम लोगों ने नहीं देखी। क्या रीज़न है जो तुम लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी? बताएं मेरे को। बेटे मेजरमेंट, है ना, ये आपके चैप्टर का नाम है जिसको बोल रहे हैं मेजरमेंट, यानी कि मापन। व्हाट इज मापन? कह रहा भाई वे राशियाँ जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भौतिक राशि। एक इसमें होती है फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है इसके अंदर, जल्दी बताएं सर, केमिकल क्वांटिटी, है ना। तो एक तो बेटा जी फिजिकल हो जाती है, अरे सॉरी सॉरी, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें केमिकल का जिक्र नहीं होगा। ये क्या हो रहा है आज? बोर्ड अपने आप भाग रहा है भाई, है। फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर बेटा जी हम टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। तो भौतिक राशियाँ कौन सी राशियाँ? बेटा जी वे राशियाँ जिनको मापा जा सकता है उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, है ना। हाँ, तो क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड, जिनको मापा जा सके, एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि उनको मापना है या जो मापी जा सकती हैं, लेकिन बेटा फिजिक्स या भौतिकी के नियमों के अनुसार, यानी कि वो भौतिकी के नियमों को व्यक्त कर सकती हों, तो उन गुणों को या उन राशियों को भौतिक राशि कहा जाता है। तो बेटा वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है, सबसे पहला पॉइंट कि जिन्हें बेटा जी मापा जा सकता है। दूसरी बात, जिनके पदों में भौतिकी के नियम यानी कि फिजिक्स के जो रूल्स हैं उनको व्यक्त किया जाए, तो वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अब इसके टाइप कौन कौन से? एक बेटा स्केलर क्वांटिटी है, आपको पता है, और एक बेटा जी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी, इसी के अंदर बेटा जी स्केलर और वेक्टर, इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी बेटा जी? मूल राशियाँ, है ना। तो कह रहा दीज आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है बेटा जी ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है, अपने आप पर निर्भर है। एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर क्वांटिटीज, यानी कि स्वतंत्र हैं और इनको दूसरी राशियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती है कि भैया मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी तो ही मैं काम करूंगी वरना नहीं करूंगी। जैसे कि लेंथ, क्या लंबाई के लिए आपको किसी दूसरी राशि की जरूरत पड़ती है? नहीं, आप नाप लेते हो, सर ये लंबाई 10 फीट है, ये 7 फीट है, तो लंबाई हो गया। मास, द्रव्यमान, सर इसमें इतना केजी द्रव्यमान है इसका, समय, बेटा दूसरी राशि की जरूरत नहीं है। जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं? अब देखिए, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो कितनी है बेटा जी? सबको पता है सर फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है।
बेटा जी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी होती है। तो पहले 7 की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मैं आपको बता देता हूं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं बेटा जो यूनिवर्सल है, ध्यान रखेंगे। जिसमें लंबाई है सबसे पहले नंबर पर, लेंथ जिसको कहते हैं, इसको मीटर में मापते हैं और इसका सिंबल बेटा क्या है, स्मॉल m है। ठीक है, इसका सिंबल स्मॉल m है। ओके सर। दूसरा बेटा जी मास, जिसको द्रव्यमान कहते हैं, इसको किलोग्राम में मापते हैं और बेटा इसका सिंबल क्या है, केजी है बेटा जी, केजी, किलोग्राम। टाइम बेटा जी समय, इसको सेकंड में मापते हैं, सिंबल इसका एस है, स्मॉल एस है। टेम्परेचर, जिसको तापमान कहते हैं बेटा, इसको केल्विन में मापते हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ है, ध्यान रखना, है ना, एसआई यूनिट है। अब इलेक्ट्रिक करंट बेटा जी, जिसको विद्युत धारा कहते हैं, जिसको एम्पेयर से मापते हैं और इसका सिंबल बेटा जी ए है ना। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता जिसको आप कह सकते हैं, यह ज्वाला आप कह सकते हैं, कैंडेला से इसको माप रहे होते हैं बेटा, सी डी इसकी सिंबल है। दूसरा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, मोल, है ना, इसको सर मोल से माप रहे हैं। नंबर ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस मौजूद है, उसको सर नंबर ऑफ मोल्स से माप रहे होते हैं। तो ये 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इन्हीं से ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ निकलती हैं, जैसे कि मीटर के अंदर सेंटीमीटर है, किलोग्राम के अंदर ग्राम है ना। तो अभी यहाँ पर पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। अभी बेटा जी आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को भी पढ़ेंगे। तो वापस यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, मूल राशियाँ। कितनी मूल राशि हैं, आप बोलेंगे सर 7 मूल राशियाँ हैं। ठीक है, हाँ। वेरी गुड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। तो 7 बेटा जी मूल राशि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो कह रहे दीज आर ड्राइव्ड यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है, जिनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे एरिया है बेटा, क्षेत्रफल है, स्पीड है, चाल है, फोर्स है, बल, इन्हीं से प्राप्त की जा रही हैं, है ना। फोर्स जैसे कि मास इनटू एक्सलरेशन है ना, इस तरीके से। तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज हो गई। अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की। बेटा जी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। एक को इंग्लिश में सदिश कहते हैं, एक को अदिश कहते हैं। स्केलर को अदिश कहते हैं, वेक्टर को सर सदिश कहते हैं। तो सदिश राशि और अदिश राशि क्या है, देखिए भाई, जब बात करते हैं हम स्केलर क्वांटिटी की, इनमें केवल बेटा जी क्या होता है, बेटा इनमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो वे राशियां जिनमें केवल बेटा परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है, लेकिन इनमें बेटा कोई भी डायरेक्शन नहीं होती प्यारे बच्चे, इसमें दिशा नहीं होती। मेन चीज़ इसमें यह है कि इसमें बेटा दिशा नहीं होती, ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखेंगे कि सर जी इसमें दिशा नहीं होती है। जब बात करते हैं बेटा वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी में भैया मैग्नीट्यूड भी रहेगा और बेटा जी डायरेक्शन भी रहती है। तो कह रहा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाए जा रहे हैं, जिसे हम सदिश राशि कह रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं बेटा जी इसमें परिमाण और दिशा दोनों देखने को मिलती है, इसको बेटा जी सदिश राशि कहते हैं, इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। तो सदिश राशि का एग्जाम्पल क्या है, जल्दी बताएं सर। मास, जिसको द्रव्यमान कहते हैं। दूरी, कि भैया मैं इतनी दूर दौड़ के गया, क्या आपने ये बताया कि मैं इस दिशा में दौड़ कर गया, नहीं। आपने बताया मेरे अंदर वजन इतना है, क्या आपने बताया कि इस दिशा में वजन इतना है। मैंने इतनी ऊर्जा खर्च कर दी, तुमने बताया किस दिशा में ऊर्जा खर्च करी, खेलने की दिशा में, पढ़ने की दिशा में, नहीं। प्रेशर, दाब। तो बेटा ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ है, इनमें डायरेक्शन नहीं है। तो कोई भी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी वो स्केलर क्वांटिटी मानी जाएगी, जिसमें डायरेक्शन होगी उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी ऐसी जिसके अंदर बेटा दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं, उसी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल बेटा जी इसका मास है, द्रव्यमान, डिस्टेंस जिसको दूरी कहते हैं, टाइम है, समय जिसको बोल रहे हैं, चाल है, और ऊर्जा है, प्रेशर है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार चाल और वेलोसिटी में। तो बेटा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में आप कंफ्यूज ना हुआ करें। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, कि
कि भाई आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक्सलरेशन त्वरण फोर्स है, मोमेंटम है, भैया फोर्स किसी एक दिशा में लगता है, बल, एक्सलरेशन भी किसी एक दिशा में होता है, तो ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो अब है भैया सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो बेटा मात्रकों की पद्धतियाँ, तो अगर भौतिक राशियों को मापने के लिए मुख्य रूप से 4 पद्धति उपयोग में की जाती है। एक तो बेटा सीजीएस सिस्टम है, एक एफपीएस सिस्टम है, एक एमकेएस सिस्टम है, और एक बेटा एसआई यूनिट है ना। मीटर किलोग्राम सेकंड, है ना, फुट पाउंड सेकंड, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये 4 सिस्टम है। एक है एसआई सिस्टम, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, जिसे बेटा जी इसको एमकेएस का ही आधुनिक रूप माना जाता है। इसको प्यारे बच्चों एमकेएस का ही आधुनिक रूप माना जाता है, एमकेएस का, यानी बेटा मीटर किलोग्राम सेकंड का ही आधुनिक रूप माना जाता है इसको, है ना। इसको पहली बार 1971 में प्यारे बच्चे अपनाया गया। कब अपनाया गया सर जी? 1971 में इसको अपनाया गया था, समझ गए। तो सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है बेटा, इसे फ्रेंच पद्धति कहते हैं, ध्यान रखेंगे जी सर। दूसरा एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, इसको बेटा ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, इसको सर ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ये मीटर किलोग्राम सेकंड है, इसी का एडवांस वर्जन जिसको हम आज के समय एसआई सिस्टम कहते हैं, एसआई यूनिट्स बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 1971 में अपनाया गया। इसके 7 यूनिट है, 7 की 7 मैंने आपको बता दी, इनका बेटा जी संकेत मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। पूरक मात्रक, है ना, प्लेन एंगल जैसे समतल कोण, रेडियन, है ना, और बेटा सॉलिड एंगल घन कोण जिसको बोल रहे हैं बेटा स्टेरेडियन कह रहे हैं। तो ये क्या है, कुछ पूरक मात्रक हैं, है ना। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट लार्ज यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, दूरी के बड़े मात्रक कौन से हैं। जैसे अभी तो हमने बता दिया सर दूरी को हम मीटर में माप रहे हैं, लेकिन दूरी के कुछ बड़े मात्रक भी हैं जो हमारे सोलर डिस्टेंस को मापने के लिए यूज में लिए जाते हैं, कि कौन सा ग्रह किससे कितनी दूरी पर है, ये सारी चीज़ें। इसके लिए बेटा जी हम दूरी की कुछ बड़ी जो इकाइयां हैं उनको पर भी बात करने वाले हैं। तो आ जाओ भाई, सबसे पहले नंबर पर आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, लाइट ईयर। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष बेटा जी क्या है? तो बेटा निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम में, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। वैक्यूम यानी बेटा जी निर्वात, खाली स्थान। वैक्यूम का मतलब होता है बेटा खाली स्थान, इसी को निर्वात बोल रहे हैं। और इसको अगर एक्सप्लेन करें तो खाली स्थान, खाली स्थान, इसमें हवा भी नहीं होती है, इसमें बेटा हवा भी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहता है इसके अंदर। तो वैक्यूम में 1 साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है बेटा? लाइट ईयर कहलाती है। तो 1 लाइट ईयर यानी 1 साल में किसी प्रकाश की किरण ने कितनी दूरी तय की, और वो भी निर्वात में, है ना, जिसको बोल रहे हैं वैक्यूम में, खाली स्थान में कितनी दूरी तय करी। बेटा बनारस जा रहे हैं, जो बच्चा बनारस से हैं वो हमसे मिल सकते हैं, आ सकते हैं। मैं बिल्कुल बनारस जा रहा हूँ, मैं आपके लिए अभी थंबनेल लगा के बता दूंगा, ठीक है, बता ही देता हूँ। लोग जो बच्चे बेटा बनारस से हैं, बनारस के आसपास से हैं, जिनको लगता है कि हाँ हमारे टीचर लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, भले ही हम विपिन सर की शादी के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों का कहना रहता है कि सर कभी आओ तो बताना, तो लो बेटा बताने का समय आ गया है ना। अब हम देखेंगे कि तुम्हारा कितना प्यार जताते हो तुम, अब तुम्हारे प्यार जताने का समय आ गया, देखते हैं कितने बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं। बेटा हमें चाहिए थोड़ी ना कुछ, हम तो आपसे बस सप्रेम भेंट करना चाहते हैं, और आपके लिए कुछ पुस्तक वितरण का भी कार्यक्रम हमने रखा है। कहाँ पर बेटा? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। मेरे लिए अति खुशी के पल होंगे कि मैं पहली बार वाराणसी पधारूंगा, और कुछ तुम में से ही हमारे प्यारे स्टूडेंट हमारे स्वागत के लिए या हमारे बेटा जी दीदार में बाट देखते हमको मिलेंगे, तो हमें बहुत ही खुशी की अनुभूति होगी। पहली बार हमको ऐसे लगेगा कि हम कोई सेलिब्रिटी हैं, है ना। इससे पहले हम काफ़ी बार अलग अलग शहरों में गए हैं, लेकिन वहाँ इतनी अच्छी हमें फीलिंग इसलिए नहीं आई क्योंकि उन शहरों में हम पहले भी जा चुके थे जब हम टीचर नहीं थे। तो अभी हम टीचर हैं, है ना। हाँ, तो पहली बार बनारस जा रहे हैं, और सोचो तुम पहली बार किसी नए शहर में जाओ और इतने लोग तुम्हारे वेलकम करें, तो मज़ा नहीं आएगा फिर। तो हम आ रहे हैं आपके शहर अब आपका शहर भाई कोई भी हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं वाराणसी की।
है ना। हाँ, वाराणसी, ठीक है। 80 घाट एक मूवी भी बनी है यहाँ पर, है ना। मेरे पिताजी स्वयं यहाँ पर 2-2.5 साल काम किए हैं। वाराणसी के अंदर जो जितनी भी बिजली की लाइन्स हैं उनको अंडरग्राउंड किया गया है, यानी कि ऊपर बहुत सारा झंझट हो जाता ना तारों का, वायरों का, तो उनको अंडरलाइन करने का काम पापा ने कर रखा है, यानी कंस्ट्रक्शन का काम क्या करते थे पहले। तो जल्दी से आ जाए सर जी, खलीलाबाद भी आइए कभी। अरे भाई, इस खलीलाबाद के तो नाम से ही डर लग रहा है यार, पाकिस्तान जैसी फीलिंग आ रही है, ऐसा क्यों? खलीलाबाद हाँ, सबको बुक मिलेगी बेटा जो बच्चे आएंगे, है ना। वेरी गुड, चलिएगा। तो जो भी वाराणसी से बेटा आ जाइएगा, ठीक है। हाँ, अविनाश त्रिपाठी वाराणसी से हैं, रूपाली शर्मा वाराणसी से हैं, ठीक है। कौन कौन टीचर आ रहे हैं वो भी बता देंगे। हम बढ़िया हैं भाई। सर कपड़े ले जाइएगा, घाट पर जरूर स्नान कीजिएगा। अच्छा हाँ बेटा, कल क्लास नहीं होगी हमारी। अच्छा, बहुत अच्छी जगह है खलीलाबाद, तो ज़रूर आएंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, पीके सर आ रहे हैं, मैं खुद आ रहा हूँ, अंकित सर आ रहे हैं, अरुण सर आ रहे हैं, कुलदीप सर आ रहे हैं, और एक हमारे ऑफिस के भैया हैं रक्षित भैया, वो आ रहे हैं। तो हम 6 लोग आ रहे हैं वाया ट्रेन। तो कल 12 बजे हम आपसे मिलेंगे। यहाँ पर समय लिखा हुआ 12 मई को 12 PM, है ना। हाँ, क्योंकि हमारी ट्रेन हमको 10 बजे ड्रॉप कर देगी। उस घंटे 2 घंटे में हम अपना खाना पीना, कुछ फ्रेश व्रेश होना, नहाना धोना कर लेंगे। उसके बाद आपसे मिल लेंगे, बुक वितरित कर देंगे। और शाम को सर की जो बारात है वो वाराणसी पहुँच रही है, विपिन सर की तो विपिन सर की बारात में फिर हम शामिल हो जाएंगे इवनिंग में। तो इसी बहाने से हम आपसे मिल पाते हैं, या तो फिर कोई स्पेशल प्रोग्राम हो। चलिएगा, आ जाओ वापस से। तो बेटा बात कर रहे थे हम लाइट ईयर की। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे ध्यान रखना कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, बताओ किसकी यूनिट है। तो बेटा प्रकाश में, मतलब प्रकाश की 1 वर्ष में चली गई दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट है बेटा जी, ठीक है, क्योंकि मीटर लगा हुआ है, इतने मीटर। तो बेटा ये किसकी दूरी है, मतलब किसकी यूनिट है? आप बोलेंगे सर डिस्टेंस की यूनिट है। तो लाइट ईयर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, आप बोलेंगे सर डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट है, दूरी की इकाई है बेटा जी लाइट ईयर, ध्यान रख लेंगे। ओके सर, तो कितना 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर 1 साल में, 1 साल कह रहा हूँ, हाँ। 1 लाइट ईयर का मतलब है कि एक किसी प्रकाश की किरण ने 1 साल में बेटा इतनी दूरी तय करी है निर्वात में, खालिस्तान में। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको AU कहते हैं, खगोलीय इकाई, ये सब किसकी यूनिट है बेटा जी? दूरी की ही बड़ी इकाइयां हैं, है ना, यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, ये सब दूरी की ही इकाई है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि बेटा डिस्टेंस दूरी की इकाई है लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी दूरी की इकाई है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी बेटा जी, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से हम माप रहे होते हैं, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक बेटा पारसेक है, ये द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की बेटा सबसे बड़ी इकाई है। और 1 पारसेक इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर, ये वाले, एक पारसेक 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। यानी कि इसको बेटा 3 से गुना कर दें, है ना। हाँ, इसको जब 3 से गुना कर देंगे तो इतने आ जाता है 3.08 इंटू 10⁻ बेटा जी 16 मीटर। ओके, तो बेटा ये है 1 पारसेक। तो 1 पारसेक इज इक्वल्स टू, आप बोलेंगे सर 3.26 लाइट ईयर। तो ये सब की सब दूरी की इकाइयाँ हैं, आप याद रखेंगे। आपसे एग्जामिनर पूछता है, इसको तो पूछ ही लेता है, पूछ लेगा 1 लाइट ईयर कितने के बराबर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। या 1 लाइट ईयर, या लाइट ईयर किसकी दूरी है? प्रकाश द्वारा 1 साल में निर्वात में तय की गई दूरी की, यानी कि डिस्टेंस की यूनिट है। अब बेटा पावर्स ऑफ 10, 10 की जो घात हम लगाते हैं, कई बार उनको भी हमसे पूछ लिया जाता है यूनिट एंड मेजरमेंट से। तो यूनिट फॉर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल मेजरमेंट, या तो बड़े मेजरमेंट के लिए, बहुत छोटे मेजरमेंट के लिए। किलो यानी 10⁻3,
है ना। हाँ, और बेटा मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12। प्रीफिक्स जैसे किसी चीज़ के नीचे मिलीमीटर है ना, तो 10 की पावर -3, माइक्रोमीटर 10 की पावर -6, नैनोमीटर 10 की पावर -9, पिकोमीटर 10 की पावर -12। ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें आगे लगते हैं, ये बेटा जी आगे लग रहे होते हैं, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स जो उपसर्ग हैं बेटा जी आगे लगते हैं शब्द के, जैसे मिलीमीटर है, ये माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, ऐसे करके। अब बेटा एंगोस्ट्रम यूज टू मेजर वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य मापने के लिए बेटा जी एंगोस्ट्रम का हम यूज कर रहे होते हैं। तो 1 एंगोस्ट्रम, एक के ऊपर बेटा थोड़ा डॉट जीरो सा लगा रहता है डिग्री टाइप का, तो 1 एंगोस्ट्रम इज इक्वल्स टू 10 की पावर -10 मीटर। ये भी आप याद रखेंगे। 1 एंगोस्ट्रम की वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है। बेटा फर्मी की वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है, व्हाट इज फर्मी, तो आप बोलोगे बेटा नाभिकों का आकार मापने हेतु बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बेटा लेंथ, इकाई की सबसे छोटी यूनिट है, लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई है ना। सबसे बड़ी कौन सी थी बेटा जी, सबसे बड़ी थी बेटा पारसेक, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी। हालांकि लंबाई माप रहे हैं हम उससे, है ना, लंबाई तो मापते हैं, यहाँ पर बेटा लंबाई माप रहे हैं सबसे छोटी यूनिट, जो आपके जो नाभिक होते हैं, केंद्रक होते हैं किसी भी पार्टिकल के अंदर, अणु परमाणु के अंदर जो केंद्रक होते हैं उनके बीच की दूरी मापती है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10 की पावर -15 मीटर। अब बात करते हैं जैसे कि ड्राइव यूनिट्स एंड फॉर्मूला। अब जैसे एरिया है, एरिया बोले तो क्षेत्रफल, कैसे निकालते हैं बेटा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। कैसे निकलेगा, लंबाई में भी मीटर है, चौड़ाई में भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। फॉर्मूला सर ये हो गया। वॉल्यूम है, आयतन, बेटा इसमें लंबाई भी रहती है, चौड़ाई भी रहती है, हाइट भी रहती है, तो 3 बार मीटर मीटर हो जाएगा, लंबाई मीटर ये सब, तो बेटा मीटर क्यूब हो गया। डेंसिटी घना, तो बेटा मास अपॉन में वॉल्यूम, है ना, तो एक मास किलोग्राम में मापते हैं, वॉल्यूम बेटा मीटर क्यूब में माप रहे हैं, आयतन तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड, वेग या चाल, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड, बस एक में डायरेक्शन रहती है एक में नहीं रहती। एक्सलरेशन त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी कितने में थी, मीटर पर सेकंड में, है ना, मीटर अपॉन सेकंड, टाइम भी आ जाएगा। भाई वेलोसिटी कैसी थी, मीटर, देखिए वेलोसिटी, ओके सर, वेलोसिटी ये हो गई, मीटर पर सेकंड थी। अब जब बात करेंगे त्वरण की, तो बेटा वेलोसिटी के अपॉन में टाइम भी आ गया, तो टाइम को भी सेकंड से, तो सेकंड तो 2 हो गए ना, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बेटा जी आपका एक्सलरेशन हो जाता है। जी सर बिल्कुल हो जाता है। बचा फोर्स, मास इनटू एक्सलरेशन, मास को किस में मापते हैं बेटा, केजी में, है ना, एक्सलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, तो आप इसको न्यूटन भी कह सकते हैं, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आप कर सकते थे। वर्क अपॉन एनर्जी, कार्य, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जूल, बेटा पावर जो होती है वाट, वर्क अपॉन टाइम, तो वाट, जूल, न्यूटन। ये बेटा कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स हैं जो भी आगे चलकर भी अभी विभिन्न चैप्टर्स में हम इनका इस्तेमाल कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार पढ़ रहे हैं फिर दोबारा नहीं पढ़ेंगे, तो इनको आप थोड़ा सा माइंड में रखें। ये अक्सर हमारे यूज़ में लिए जाने वाली ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इनको बेटा जी ये तो आपके फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें होनी ही चाहिए, चाहे किसी ने कोई चीज़ समझी नहीं समझी, रटी तो होनी चाहिए आपको। अबे बेटा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, प्रमुख मापक यंत्र, बेटा एल्टीमीटर जिसको कहते हैं। कुछ आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए बैरोमीटर क्या है, हिग्रोमीटर क्या है ना, ऐसे करके आपसे लैक्टोमीटर पूछ लेगा, आपसे और भी न जाने कितने प्रकार के मीटर पूछ लेता। जो फिजिक्स से जुड़े हुए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर बेटा एल्टीमीटर, ये क्या करता है बेटा, ऊंचाई को मापता है, मेजर्स एल्टीट्यूड, ऊंचाई मापता है। सर एमीटर आपको पता है सर, ये इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, विद्युत धारा को मापता है। सर एनीमोमीटर वायु की गति को मापता है, विंड स्पीड को मापता है प्यारे बच्चे, वायु की गति को कि वायु कितनी स्पीड से जा रही है। बैरोमीटर क्या मापता है बेटा जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है, जिसको आप वायुमंडलीय दाब कहेंगे। वायुमंडलीय दाब को माप रहा है भाई।
हिग्रोमीटर भाई ह्यूमिडिटी को मापता है, यानी कि वायुमंडल की जो आर्द्रता है ना, नमी है, उसको माप रहा है। लैक्टोमीटर, लैक्टो का मतलब वही दूध से समझ जाया करो, दही से, तो दूध की शुद्धता को मापता है। पायरोमीटर बेटा जी बहुत ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर होता है, वेरी हाई टेम्परेचर, उसको मापता है। सर सेस्मोग्राफ क्या मापता है? भूकंप की तीव्रता को मापता है कि भूकंप कितनी तीव्रता से आया था, है ना, तो इसको सेस्मोग्राफ कहते हैं। समझ गए? तो ये कुछ आपका, आप कह सकते हैं मापन, यानी कि जिसको कहेंगे बेटा जी मेजरमेंट वाली यूनिट से चीज़ें थी, जिसको हम यूनिट नंबर फर्स्ट के तहत पढ़ रहे थे। कहाँ पढ़ रहे थे बेटा जी? यूनिट नंबर फर्स्ट। हाँ हाँ बेटा, केमिस्ट्री क्लास खत्म हो चुकी है ना? हाँ आ जाइए। प्राचीन नगरी वाराणसी हम पहुंचेंगे, घबराना नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, है ना? आज इंट्रोडक्शन था तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखी, और मैं मान लो मैं रख भी लेता तो फिर एक दिन का गैप हो जाएगा, क्योंकि मेरे को बनारस जाना है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाती भाई चीज़ें, फिर दोबारा रिवाइज करानी पड़ती हैं। तो अगली यूनिट हम क्या है, अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो भाई बताएं, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है? मैंने बताया था सबसे पहले कि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएं बेटा जी किस भौतिक राशि का मात्रक है जिसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं? लाइट ईयर बेटा जी किस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट यूनिट है, मापने की बेटा राशि है? जल्दी बताएं। बेटा वो दुनिया भर की छोटी यूनिट है, वो एसआई यूनिट नहीं है। मीटर में मापना, फिट में मापना, ऐसे तो न जाने कितनी यूनिट है, उनकी हम बात नहीं करते, हम इंटरनेशनल यूनिट्स की बात करते हैं। किसमें मापते हैं बेटा जी? प्रकाश की तीव्रता। कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे सी आंसर दे रहे हैं। बेटा कैसे? स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी कहते हैं, प्रकाश की चाल को नहीं मापता कि प्रकाश निर्वात में एक साल में कितनी दूरी तय करके गया है, डिस्टेंस की यूनिट है बेटा। मैं बार बार यहाँ पर इंपोर्टेंट आपको लिखवाया हूँ, फिर भी आपके समझ नहीं आता है, फिर भी आपके समझ नहीं आता है प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पर बार बार आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखवाई हैं, लेकिन फिर भी आपके समझ नहीं आ रही हैं। जल्दी से बताएं, फिर भी आपके ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। हाँ जी, अच्छा भाई, हर किसी ने नहीं बोला था, है ना, कुछ बच्चों ने बोला था। ठीक है, हाँ एक सेकंड रुकिए, गार्गी मैम का कुछ मैसेज है। आ जाओ अब बेटा, चलो ये तो मैंने बता दिया अभी आपको। अब बात करते हैं हम 1 लाइट ईयर। बेटा 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर कितने के बराबर था? जल्दी से बोलेंगे, है ना? 1 लाइट ईयर कितने के बराबर है? अब देखिए डेफिनेशन वहां लिखी हुई है, मैं वर्बली बता रहा हूं कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक साल में तय की गई दूरी 1 लाइट ईयर से मापी जाती है। और ये कितनी होती है? आप बोलेंगे बेटा जी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इसके बराबर 1 लाइट ईयर होता है। और ये दूरी है बेटा जी, किस चीज की दूरी है? प्रकाश, मैं लिख देता हूं दोबारा, प्रकाश की निर्वात में एक साल में तय की गई दूरी,
1 साल में तय की गई दूरी, में तय की गई दूरी, है ना। और भी लिखा पड़ा बेटा, जैसे समय लिखा हुआ बेटा, समय तो अलग चीज है, वो तो बेटा जी एसआई मात्रक उसका तो सेकंड है ना। टाइम तो समय की है, इसका एसआई मात्रक बेटा सेकंड है, SECOND। इसका सिंबल आपको पता है सर, स्मॉल एस से हम कर रहे होते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, बेटा प्रकाश की चाल कितनी है? हाँ, तो बेटा इसकी बात अगर करते हैं तो मीटर पर सेकंड आता है ना। ये बेटा जी इसकी यूनिट जो आएगी वो मीटर पर सेकंड आती है। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बेटा इसकी जो यूनिट है वो बेटा कंडेला होती है। क्या होती है बेटा जी? कंडेला, कैंडेला होती है बेटा जी इंटेंसिटी। अभी आपको बताया भी था कि बेटा जी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कंडेला, है ना। हाँ, जो प्रकाश है उसकी जो इंटेंसिटी है बेटा उसको कंडेला से मापते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? एक अदिश राशि थी, एक सदिश राशि थी। बोलते वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, जल्दी बताइए बेटा। जब हम बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या रहता है बेटा जी? इसके अंदर दोनों चीज़ें रहती हैं। क्या सर? मैग्नीट्यूड भी रहता है बेटा जी, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी रहता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ बेटा जी इसके अंदर डायरेक्शन भी रहती है, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों रहते हैं। परिमाण और दिशा दोनों, ठीक है। हाँ, दोनों इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो बताइए बेटा जी वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी है? क्या स्पीड है? बेटा जी स्पीड नहीं है। क्या मास है? बेटा जी मास तो नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है? जी सर डिस्प्लेसमेंट है। विस्थापन क्या होता है? जल्दी से बताएं, व्हाट इज विस्थापन? डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की शॉर्टेस्ट दूरी, है ना। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की न्यूनतम दूरी। अब वो न्यूनतम दूरी चाहे कहीं से भी निकालनी पड़े हमें, न्यूनतम दूरी जिसको हम क्या कहते हैं बेटा जी? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। ये क्या है बेटा? ए पॉइंट प्रारंभिक स्थिति है, जहाँ से आपने कभी चलना स्टार्ट किया होगा, ये प्रारंभिक स्थिति होती है ना। और ये बेटा जी अंतिम स्थिति होती है। ये बेटा जी फाइनल पोजीशन है, ये बेटा अंतिम स्थिति होती है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि मान के चलिए कि आप यहाँ से चल कर गए, आपने कहा सर ये मेरा घर है, मैं अपने घर से स्कूल चल के गया, ऐसे मुझे 3-4 रास्ते पार करने पड़े, ऐसे करके मेरा यहाँ पर आ गया स्कूल। तो आपने कहा सर मैं पता कितना दूरी चल के गया, कितनी दूरी चल के गया? मान के चलिए 100 मीटर था। मान के चलिए बेटा ये भी 100 मीटर था, ये भी 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है। सॉरी, हमें और भी लिखना पड़ेगा एक जगह। मान के चलो ये भी 100 मीटर है, ये 100 मीटर, ये भी 100 मीटर है और ये भी 100 मीटर है। तो आप कहोगे पता सर मैं कितनी दूरी चल के गया? गिनो, 100, 200, 300, 400, 500, 600। यकीन नहीं आ रहा? 100, 200, 300, 400, 500, 600। आप कहोगे मैंने पता सर कितनी डिस्टेंस कवर करी, मैंने कितनी दूरी कवर करी। आप बोलोगे, हम कहेंगे बताओ कितनी दूरी तुमने कवर करी। तुम कहोगे सर मैं 600 मीटर रोजाना ना स्कूल जाता हूँ, 600 मीटर चल के। अच्छा, मैं कहूँगा बेटा जी हमें तो डिस्प्लेसमेंट बताओ, हमें दूरी नहीं चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो आप क्या करोगे कि सर वो तो दोनों पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकाल लोगे। और मैं कहने लगूँ बेटा जी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर है, 300 मीटर है। तो ये 300 मीटर क्या चीज़ है? आपको बताना पड़ेगा बेटा 300 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? विस्थापन बोल रहे हैं। ओके, हाँ। तो शॉर्टेस्ट दूरी जो है, कम से कम दूरी, इससे लेकर इसके बीच की दूरी, जैसे कि आप किसी वर्ग की बात करें, है ना, और मैं कहूँ कि आपको इस पॉइंट पर जाना है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो आप 10 मीटर ऐसे चलें और 10 मीटर ऐसे चलें तो ये 20 मीटर हो जाता है। लेकिन बेटा जब आप ऐसे चलेंगे
तो ये बेटा इससे भी कम रहने वाला है, तो ये शॉर्टेस्ट दूरी है। तो आप ए से बी के बीच की दूरी मापेंगे तो इसको डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, तो बेटा जी इसको डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, है ना। आ जाओ सर, नेक्स्ट पर आ जाओ। कह रहा ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है? वेरी गुड, दो निश्चित बिंदुओं के बीच की, निश्चित बिंदु नहीं कहेंगे बेटा, अंतिम से, प्रारंभिक से लेकर अंतिम, है ना। हाँ, उसको क्या कहते हैं बेटा जी? विस्थापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जल्दी बताएं बेटे। ओजोन परत की मोटाई को बेटा हम डॉब्सन में मापते हैं, ठीक है। हाँ, डॉब्सन DU यूनिट का प्रयोग किया जाता है ना। डेसिबल तो बेटा जी ध्वनि की तीव्रता को मापता है, ये तो प्यारे बच्चों ध्वनि की तीव्रता को मापता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है, तीव्रता, ओके सर, ध्वनि की, ध्वनि कह रहा हूं, ध्वनि, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। तो आप बोलेंगे आंसर में बेटा जी डॉब्सन, डॉब्सन जो है ओजोन परत की मोटाई को माप रही होती है इकाई, है ना। पास्कल आपको पता होना चाहिए सर, पास्कल क्या है जल्दी बताओ बेटा जी। व्हाट इज पास्कल? क्या कोई मेरे को बताएगा पास्कल क्या है? बेटा जी ये प्रेशर को मापता है, प्रेशर को मापता है, जिसको हम क्या कहते हैं सर जी? दाब कहते हैं। अच्छा चलो बताओ बेटा जी वेबर किसको मापता है? मैग्नेटिक फ्लक्स किसको मापता है बेटा जी? मैग्नेटिक फ्लक्स को मापता है। आप कहोगे सर आपने तो इतनी सारी चीज़ हमें नहीं बताई। बेटा जी इसलिए नहीं बताई क्योंकि अब धीरे धीरे जब हम आगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ों को बताएंगे, है ना। ये तो इंट्रोडक्शन था। आ जाओ, कह रहा है 1 जूल में सर कितने अर्ग होते हैं? ERGS होते हैं। 1 जूल में सर कितने अर्ग होते हैं? जल्दी से बताएं, 1 जूल में बेटा जी कितने अर्ग होते हैं? हाँ जल्दी बताएं। बेटा जूल, देखिए कार्य जो है, वर्क, वर्क जो है बेटा जी जिसको हम कहते हैं कार्य, तो कार्य का SI मात्रक, इसका बेटा जी कार्य की SI यूनिट आप लिख लेंगे। तो कार्य की SI यूनिट क्या है? आप बोलेंगे सर जी जूल है। क्या है प्यारे बच्चों? आप बोलेंगे सर जी जूल है। तो कार्य की SI यूनिट प्यारे बच्चों जूल है, जूल। तो आपसे पूछ रहा है 1 जूल, 1 जूल में कितने अर्ग हैं भाई? जल्दी बताएं सर 1 जूल में कितने अर्ग हैं, ये आपको बताना है। तो अर्ग क्या है बेटा? CGS मात्रक है ना। अर्ग क्या है? ये बेटा जी CGS मात्रक है, ये बेटा जी CGS यूनिट है, वो बेटा जी SI यूनिट है। हाँ, तो आप बोलेंगे बच्चे 10 की पावर 7, 10 की पावर 7, ये क्या है? 1 जूल है। 1 जूल इज इक्वल्स टू, आप बोल देंगे प्यारे बच्चों 10 की पावर 7, ये 1 अर्ग के बराबर है ना। हाँ आगे चले बेटा, 10 की पावर 5 दे रखा है, तो जो 1 न्यूटन होता है ना, 1 न्यूटन जो होता है ना, उसमें बेटा 10 की पावर 5 डायन होते हैं, इसमें 10 की पावर 5 DYNE डायन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस वजह से गलत है। 10 की पावर -7 गलत है। एक अर्ग में जूल की कुल संख्या होती है। हाँ, ये अर्ग में जूल की कुल संख्या है। उसने आपसे पूछा था जूल में कितने अर्ग हैं, तो ये क्या है बेटा जी? मैं लिख देता हूं, एक अर्ग में जूल की कुल संख्या, जूल की कुल संख्या, ये अपोजिट हो जाएगा। कुल संख्या 10 की पावर बेटा जी कितनी हो जाती है? आप बोलेंगे 10 की पावर -7 हो जाती है ना। और बचा बेटा 10 की पावर 6, है ना। यह बेटा जी 1 मेगा का मान होता है। अभी मैंने आपको बताया मेगा में क्या होता है बेटा? 10 की पावर 6 होती है, 10 की पावर 6। तो 1 मेगा का मान क्या है बेटा जी? 10 की पावर 6, है ना। तो आप लिख लें, ये तो बेटा जी 1 मेगा की वैल्यू है, 1 मेगा की वैल्यू है। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह रहे बेटा जी वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हिग्रोमीटर, पायरोमीटर, सभी चीज़ बताई थी। आर्द्रता को मापने के लिए बेटा जी हम, हाँ जी बेटा डेली 6 बजे क्लास होती है, बस कल नहीं हो पाएगी, कल हमें कहीं बाहर जाना है। हाइग्रोमीटर क्या करता है? वायुमंडल में मौजूद जो हवा है उसमें जलवाष्प या नमी को मापता है।
तो हाइड्रोमीटर कह देंगे बेटा जी, सॉरी हाइग्रोमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइग्रोमीटर। ये क्या करता है? जो वायुमंडल में है ना, जो जलवाष्प है, इसमें बेटा जी जो जलवाष्प और नमी को मापता है, जलवाष्प और नमी को मापता है। ओके जी सर, इनको मापता है। नेक्स्ट पर आ जाए। कह रहा बेटा 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? चलो बताओ, जल्दी बताएं। 786, 746, जल्दी बोलेंगे बेटा जी। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? बेटा जी 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? जल्दी से बोल देंगे बेटा जी। 746 वाट के बराबर होता है ना? हाँ, आगे चलें बेटा। तो बेटा पावर की बात हो रही है ना। हाँ, आगे आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की सबसे बड़ी इकाई है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई मैंने आपको क्या बताया था बेटा? पारसेक बताया था, पारसेक बताया था, है ना? पारसेक बताया था। और 1 पारसेक इज इक्वल्स टू कितने लाइट ईयर था? आपको बताया था बेटा जी 3.26। 1 पारसेक लगभग के करीब लिखेंगे, ठीक है। 1 पारसेक इज इक्वल्स टू नहीं करके अप्रोक्स लिखेंगे, अप्रोक्स 3.26 लाइट ईयर, इतने के बराबर है बेटा जी 1 पारसेक। ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है बेटा, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है 1 पारसेक। आगे चलते हैं। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बीच, है ना? हाँ, प्रकाश वर्ष से छोटे। किलोमीटर तो बेटा बहुत छोटा होता है। वाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है बेटा? बताएं। वाट आवर किस भौतिक राशि का मात्रक है? पावर, इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी, फोर्स। कितनी पावर या कितना घंटा, कितनी ऊर्जा, कितनी बल? जल्दी जल्दी बता दें बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जवाब दे दो। आप बोलेंगे सर जी एनर्जी, है ना? वाट यानी कि शक्ति, घंटा यानी कि समय, है ना? तो आप बोलेंगे बेटा जी वाट यानी बेटा जी होती है पावर, शक्ति, इनटू में सर आवर यानी कि घंटा, है ना? हाँ सर, आवर यानी कि बेटा समय, जिसको टाइम बोल रहे हैं। तो क्या हो गया? पावर इनटू टाइम। और पावर इनटू टाइम क्या होता है सर? कार्य या ऊर्जा। पावर इनटू टाइम, इसी को बेटा जी हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं या फिर ऊर्जा कहते हैं। इसी को हम कार्य कहते हैं या फिर ऊर्जा कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसी को प्यारे बच्चे हम वर्क कहते हैं या फिर हम एनर्जी कहते हैं। चलिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी बोले सर जी, जल्दी बोले। एनर्जी हो जाएगा, है ना? एनर्जी हो जाएगा। पावर तो नहीं है, क्योंकि पावर तो वाट ही खुद पावर है ना? तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं, आंसर रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। नेक्स्ट पर आ जाओ। कह रहा सूर्य का तापमान मापने के लिए किस यंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? सूर्य का तापमान मापने के लिए बेटा प्लेटिनियम थर्मोमीटर, पारा थर्मोमीटर मरकरी का, गैस थर्मोमीटर, पायरोमीटर, किससे मापते हैं? जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 9। सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पायरोमीटर माप रहा होता है बेटा जी, है ना? सूर्य का तापमान कितना होता है बेटा जी? लगभग लिखें, सूर्य का तापमान, सोचो कितना तगड़ा तापमान होगा। लगभग 6000 डिग्री, इतना सेल्सियस में तापमान होता है सूर्य का, है ना? तो प्लेटिनियम थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर ये सब नहीं है ना? तो प्लेटिनियम वाला तो बेटा 200 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है। ये तो बेटा 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज को मापता है। तो देखिए सूर्य का तापमान तो 6000 पर है, ये नहीं माप पाएगा, है ना? तो गैस थर्मोमीटर बेटा ये सूर्य जैसे उच्च ताप के लिए मतलब उपयुक्त नहीं माना जाता है। अब पारा थर्मोमीटर 357 डिग्री सेल्सियस तक ही मापता है।
है ना। ये कितने तक मापता है प्यार बच्चों, 357 डिग्री सेल्सियस तक ही माप पाता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं मापता है। तो इसलिए आंसर रखेंगे हम ऑप्शन नंबर बी को। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल एसआई मात्रक नहीं है, ध्यान रखेंगे आपसे पूछ रहा नहीं है। कैंडेला है, केल्विन है, न्यूटन है, एम्पियर है, जल्दी बताएं। आप बोल देंगे बेटा जी केल्विन है, केल्विन है, जल्दी बोल दें। टेम्परेचर को, अरे भैया टेम्परेचर को केल्विन में ही माप रहे थे, न्यूटन होगा, ठीक है। तो चल दीजिए, इसको आंसर कर देते हैं न्यूटन। अब देखता हूँ आपके लिए कितने क्वेश्चन बचे हैं, मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चन अभी बच रहे हैं, तो वो आपके लिए होमवर्क है नहीं, 10 ही क्वेश्चन में आपका लाया था। तो आंसर आप सभी लोगों को मैंने बता ही दिया है, वरना होमवर्क देता मैं इसको 100%। तो कल यानी कि जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, सॉरी, वो हमारी होगी बेटा गति, बल और यंत्र से। गति, बल और यंत्र से हमारी क्लास किस दिन हो रही होगी बेटा जी, ये 13 तारीख को हो रही होगी, आपके 5वें महीने में 26 को, ठीक है। तो अगली क्लास हम यहां से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी जल्दी बता दें बेटा। शानदार। वेरी गुड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, थैंक यू।